Recording is on. हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में अपना क्या होता है, कमीशन एंड ब्रोकर्स के बारे में सारे क्वेश्चंस अपने हो गए थे। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिस्काउंट। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टडी अपनी बीकॉम मैथ्स। तो अपना टॉपिक है आज का डिस्काउंट। क्या है डिस्काउंट? डिस्काउंट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? बट्टा। क्या बोलते हैं? बट्टा बोलते हैं, या फिर इसे अपन बोलते हैं छूट। क्या बोलते हैं? छूट। तो अपन जानेंगे कि डिस्काउंट क्या रहता है। डिस्काउंट्स की डेफिनेशंस क्या रहती है, मतलब कि अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे क्या कहते हैं? अपन डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट जैसे कि अपने कितने प्रकार के रहते हैं? डिस्काउंट टोटल जो रहते हैं वो अपने 6 प्रकार के रहते हैं। कितने प्रकार के रहते हैं डिस्काउंट? अपने 6 प्रकार के रहते हैं। मतलब जो भी वस्तु आपने ली हुई है उस वस्तु पर क्या करना, अंकित मूल्य होता है, उस पे दी जाने वाली जो छूट रहती है उसे क्या बोलते हैं? अपन बट्टा कहते हैं। तो अपन डेफिनेशन से लिख सकते हैं किसी वस्तु पर दी जाने वाली छूट। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर, किस पर? अंकित मूल्य जो रहता है, अंकित मूल्य पर जो छूट देते हैं, अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट। दी जाने वाली छूट क्या कहलाती है? बट्टा कहलाती है। दी जाने वाली छूट बट्टा कहलाती है। ठीक है, तो आए आपको समझ में कि बट्टा किसे कहते हैं, डिस्काउंट किसे कहते हैं। डिस्काउंट मतलब होता है छूट। मतलब कोई भी वस्तु आपने खरीदी है, अब उस खरीदी हुई वस्तु पर जो अंकित मूल्य और उस अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं? अपन डिस्काउंट बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि डिस्काउंट टोटल कितने प्रकार के रहते हैं। डिस्काउंट टोटल, तो अपन यहाँ लिख देंगे काइंड्स ऑफ डिस्काउंट। काइंड्स ऑफ डिस्काउंट मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ और इंग्लिश में भी बता रही हूँ। तो यहाँ लिखेंगे अपन बट्टा के प्रकार। क्या लिखेंगे? बट्टा के प्रकार। तो ये टोटल अपने 6 रहते हैं। कितने रहते हैं? 6। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट जो रहता है वो अपना रहता है ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा रहता है? ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड रहता है अपना, फर्स्ट मतलब सबसे फर्स्ट रहता है अपना ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड रहेगा अपना कैश डिस्काउंट। ठीक है, आ रहा समझ में? फर्स्ट कौन सा है? ट्रेड। सेकंड है कैश। नेक्स्ट है अपना कॉमोडिटी डिस्काउंट। क्या रहेगा? कॉमोडिटी डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिएगा, थर्ड है अपना, नेक्स्ट अपना है कॉमर्शियल डिस्काउंट। कॉमर्शियल डिस्काउंट। तो आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट अपना ट्रेड है, सेकंड कैश है, थर्ड है कॉमोडिटी, फोर्थ है कॉमर्शियल एंड नेक्स्ट है अपना बैंकर डिस्काउंट, मतलब खाता छूट। बैंकर डिस्काउंट। ठीक है, और लास्ट जो है अपना कौन सा है? लास्ट जो फिफ्थ है वो अपना है बैंकर डिस्काउंट एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट जो है वो अपना है मनी लीडर डिस्काउंट। क्या है? मनी लीडर डिस्काउंट। तो आए आपको समझने की 5 टोटल प्रकार कितने, एक बार आप देख लीजिए कि 5 टोटल प्रकार कितने हैं। सबसे फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था? कैश डिस्काउंट। कैश को क्या बोलते हैं अपन? नगद। मतलब ट्रेड जो रहता है वो क्या रहता है अपना? ट्रेड जो रहेगा वो अपना रहेगा नगद, मतलब नगद छूट। कौन सी रहेगी? नगद छूट। तो सबसे फर्स्ट क्या है अपना ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में रहेगा अपना जो नगद रहता है, मतलब अपना जो नगद अपन जो भी चीज खरीदते हैं उसके लिए अपना क्या रहेगा? नगद डिस्काउंट। एंड नेक्स्ट अपना रहेगा कि कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में अपना जो पैसे पर जो छूट मिलती है वो रहेगा।
नेक्स्ट अपना है कॉमोडिटी, मतलब टोटल अपने हिंदी में बताते हैं, जैसे कि अपना नगद डिस्काउंट हुआ या फिर खुदरा डिस्काउंट हुआ। खुदरे को अपन क्या बोलते हैं, मतलब जो फुटकर में जो डिस्काउंट रहता है वो हुआ, या फिर अपना जो व्यापार अपन करते हैं, व्यापार में भी अपने को क्या मिलती है, छूट दी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, व्यापारिक बट्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसे, व्यापारिक बट्टा। तो इस तरीके से अपने क्या रहते हैं, टोटल 6 प्रकार के डिस्काउंट रहते हैं, ठीक है। तो अब 6 डिस्काउंट है, इसको अपन इनकी डेफिनेशन से जानेंगे, ठीक है। तो पहले अगर जिसको नोट करना है नोट कर लीजिएगा। जैसे कि देखिएगा कि अगर अपना ट्रेड डिस्काउंट है, क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट का मैंने आपको बताया था, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या रहता है अपना, अमाउंट ऑफ सेल्स, क्या रहता है, अमाउंट ऑफ सेल्स, क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ, क्वेश्चंस में आपको दिया होगा जो चीज उसने खरीदी हुई है वो क्या है अपना, अमाउंट ऑफ सेल्स। एंड नेक्स्ट रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट अपन में आ जाएगी वैल्यू अपनी 100, क्या आ जाएगी अपन में वैल्यू 100। तो आ रहा है आपको समझ में कि सबसे फर्स्ट जो है वो अपना क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, जिसमें अमाउंट ऑफ सेल्स लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ ट्रेड लिखना पड़ेगा, अपन में वैल्यू क्या है अपनी 100। जैसे कि यदि अपन बट्टा राशि लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बट्टा राशि, हिंदी में देखिएगा, यदि अपन क्या निकालते हैं, बट्टा राशि निकालते हैं, बट्टा राशि में अपना क्या आता है, अंकित मूल्य आता है, क्या आता है, अंकित मूल्य आएगा, और इंटू में जो क्या आएगा अपनी बट्टा दर, क्या आएगी, बट्टा दर, और अकाउंट में क्या वैल्यू आ जाएगी अपनी 100। ये अपना क्या हो जाएगा, देखिए बट्टा राशि यदि आपको निकालना है तो बट्टा राशि में अपने देखो पहले अपने को अंकित मूल्य निकालना है और इंटू में बट्टा दर निकालना पड़ेगा, जैसे इसमें लिखा था अमाउंट ऑफ सेल्स इंटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अपॉन में अपना क्या था 100। और यदि अपने को ये क्या निकालना है, बट्टा यदि राशि निकालना है तभी अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे। यदि आपको निकालना है अंकित मूल्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है अपना, देखिए यदि क्वेश्चन में आपको दिया हो कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या दिया हो क्वेश्चन से अपने को, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो अंकित मूल्य का फॉर्मूला अपन लगाएंगे कि जो बट्टा राशि दी रहती है, क्या दी रहती है, बट्टा राशि जो क्वेश्चन से अपने को दी होगी, तो बट्टा राशि इंटू में अपन लिखेंगे यहाँ 100, अपॉन में लिखेंगे बट्टा दर, क्या लिखेंगे, बट्टा दर। मतलब क्वेश्चन से अपने को दिया होगा, यदि जो भी क्वेश्चन अपने पास है उसमें लिखा होगा कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए या फिर बट्टा राशि, बट्टा राशि ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे अंकित मूल्य इंटू बट्टा दर इंटू में 100। और यदि अपने को अंकित मूल्य अकेला निकालना है तो बट्टा राशि इंटू 100 अपॉन में लिखेंगे बट्टा दर लिखेंगे। यदि आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अपना रहता है अंकित मूल्य माइनस में बट्टा, क्या कर देंगे, माइनस में जो बट्टा की दर दी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन, अंकित मूल्य के लिए। यदि आपको क्वेश्चन में समझे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे अंकित मूल्य माइनस बट्टा, और यदि अपने को बट्टा राशि ज्ञात करना है तो बट्टा राशि ज्ञात करने के लिए अंकित मूल्य इंटू बट्टा दर अपॉन में 100, और अंकित मूल्य अकेला निकालना है तो बट्टा राशि इंटू दर। अब यदि आपको क्या निकालना है, प्रतिशत बट्टा निकालना है, क्या निकालना है आपको, प्रतिशत बट्टा। अब आपको प्रतिशत बट्टा ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपने को पहले तो बट्टा राशि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बट्टा राशि क्वेश्चन में दी हुई होनी चाहिए, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, बट्टा राशि, और अपन वैल्यू की क्या आ जाएगी, अंकित मूल्य, क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य। तो अपन क्या लिखेंगे, प्रतिशत बट्टा बराबर में बट्टा राशि इंटू 100 अपॉन में क्या दिया गया है अपना अंकित मूल्य। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का अपन सॉल्व करके देखते हैं पहले।
देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए अपने पास कोई भी प्राइस दी गई है, क्या दी गई है, किसी भी चीज की प्राइस दी गई है, मतलब अपने को जो उसने खरीदा हुआ है प्राइस रुपए में अपने को दिया गया है, उसका 6000 कितना दिया गया है, 6000 उसकी वैल्यू दी गई है। अब उसने कितना परसेंट पर दिया है, अपना 15% पर दिया है। अपन ने क्या लिख दिया, 6000 जो प्राइस दी गई थी ऑन इनवॉइस प्राइस, क्या किसकी प्राइस है, ऑन इनवॉइस प्राइस जो दी गई है वो 6000 है और कितने पर है, 15% दिया गया है। तो यदि आपको इसमें क्या निकालना है, देखिए सबसे फर्स्ट उस सेकंड में अपना जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया गया है इनवॉइस प्राइस, क्या दिया गया था, इनवॉइस प्राइस इज 2025। तो ये वैल्यू अपन यहाँ पर ये किसकी, इनवॉइस प्राइस की, एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या दिया, एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ अपन क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चंस लिख रहे हैं। तो इनवॉइस प्राइस अपने को 6000 15% पर दी गई है, और सेकंड है इनवॉइस प्राइस 22.225 एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जिसकी वैल्यू अपने पास है 977.25, ये वैल्यू इसकी दी गई है, ठीक है। और थर्ड जो दिया गया है, थर्ड है अपना इनवॉइस प्राइस। अब देखिए थर्ड में क्या दिया गया है, इनवॉइस जो प्राइस है तीनों की अलग अलग दी गई है। अब इसकी प्राइस अपने को कितनी दी गई है, 97.56, ये वैल्यू इसकी दी गई है। अब इसमें अपने को यदि रुपए में वैल्यू दी गई है तो 4 से 1/2%, ठीक है। अब इसको अपने को अलग अलग निकालना है, पहले अपन इसको निकालेंगे फिर इसका और फिर सेकंड अपने को इसका। यदि अपने को क्वेश्चंस में देखिए इनवॉइस प्राइस 6000 दिया गया, मतलब इसमें अपने को क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्काउंट। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है अपने को उसमें डिस्काउंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्काउंट। तो देखिएगा डिस्काउंट्स का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्काउंट्स के फॉर्मूले में अपनी जो चीज दी गई है, मतलब क्या दिया गया है, इनवॉइस प्राइस नाम है, तो अपन यहाँ पर इनवॉइस प्राइस का मान लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनवॉइस प्राइस, यहाँ पर जितनी रेट इसकी दी गई है उसी की रेट अपन यहाँ पर लिखेंगे, इनटू में अपने को क्या लिखेंगे 10, और अपन में जो वैल्यू है वहां क्या लिख देंगे अपन 100, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को वैल्यू कितनी दी गई, इनवॉइस प्राइस की 6000 दी गई है, और दर कितनी दी गई, 15%, और अपन में वैल्यू कितनी है अपनी 100 है। अब इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे कि 15% में जो वैल्यू दी गई है, सबसे फर्स्ट देखिए 15% दी गई तो अपन में भी ये वैल्यू कितना 100 आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब बचा कितना अपना 60। अब ये 2 से अपना कर सकता है, 2 5 10, 0 के 0, 2 3 6 0, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 5 से कर सकते हैं, 5 3 15, 5 25, 5 3 15। तो अब दोनों का अपन क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर अपना कितना आ रहा 9, और ये तो 0, मतलब कितना आ जाएगा अपना 900, इसका डिस्काउंट आ जाएगा। कितना डिस्काउंट आया आपको, 900 डिस्काउंट आ गए। तो आए आपको समझ में, देखिएगा नोट कर लीजिए इसे, कोई सेकंड करता है। देखिएगा सेकंड में अपना दिया इनवॉइस प्राइस 2.25 दी गई, मतलब एंड अमाउंट। अब अपने पास दो चीज है, इनवॉइस प्राइस का मान दिया गया और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट दिया गया मतलब अपने को क्या निकालना है, जो दर दी गई है उसका अपने को डिस्काउंट निकालना है, मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट। क्या निकालना है अपने को, रेट ऑफ डिस्काउंट। तो रेट ऑफ डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या रहता है कि रेट ऑफ डिस्काउंट का फॉर्मूला रहता है अमाउंट ऑफ, क्या दिए, अमाउंट ऑफ रेट, मतलब अमाउंट ऑफ रेट अपने को दर इनटू 100 और अपॉन में इनवॉइस प्राइस का जो मान दिया गया है, तो मतलब अंकित मूल्य, तो उसकी वैल्यू अपन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इनवॉइस प्राइस में अपने को यहाँ पर इसकी जो दर दी गई है, दर कितनी है 97725 इनटू में यहाँ 100
अपॉन में जो वैल्यू दी गई है वो अपनी 22.25, ये मान अपन ने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आ रहा समझ में आपको? अब देखिएगा, ये अगर मैं ये जीरो पॉइंट हटाते तो बीच में ये जीरो लग जाता, तीनों जो इससे कट जाएगा, ये अपना कितने टाइम्स में कटेगा? देखिए, या तो आप दो से भी काट सकते, दो एकम दो, दो एकम दो, दो एकम दो, नहीं कटा दो से। तो देखिए अब अपने को 22 की टेबल ही पढ़ना पड़ेगा। किसकी टेबल पढ़ना पड़ेगा? जैसे क्वेश्चन से अपना 977.5 में दिया, अगर अपन इनका 4 टाइम्स में इनटू करते हैं तो कितनी बार में कटेगा? 4 टाइम्स। अब ये वैल्यू अपने को एक बच रही है तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे? पॉइंट लग जाएगा और एक जीरो ले लेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? अपना 2 आ जाएगा, मतलब उसका जो डिस्काउंट आएगा वो कितना आया अपना? 4.2। तो समझिएगा, रेट ऑफ डिस्काउंट से अपने को पहले 10 लिखेंगे, अपॉन में 100 और इनवॉइस प्राइस दोनों को